हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है एग फ्रीजिंग पर। यूट्यूब पे या फिर आपको गूगल में कहीं पे भी आपको सोशल मीडिया पर ये वीडियोस मिल जाएंगी कि आप अपने एग्स फ्रीज करवा लीजिए। अब ये एग फ्रीजिंग क्या होती है? एक्चुअली जब हम अपने प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वुमेन की बॉडी में जो एग्स बनते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ गई है कि जो हमारे एग्स हैं वो कम होते जा रहे हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी लेडी की बॉडी से एग जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार और कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में नहीं होती लेकिन एग इतने कम होते हैं। कई बार एग्स तो आ जाते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिस वजह से प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे बहुत सारी लड़कियां, जैसे उनमें से मैं भी हूँ, मैंने आईवीएफ करवाया तो उसमें हमारी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल भी कंसीव करते हो तो आपकी एग की क्वालिटी अच्छी ही होनी चाहिए। देखो, जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि जैसे पहले का टाइम था, आज से 25-30 साल या 40 साल पहले की बात थी, तो जो शादी थी वो कम एज में हो जाती थी और कंसीव करने में इतना लड़की को प्रॉब्लम नहीं होती थी। आजकल थोड़ा टाइम चेंज हो गया है। आजकल शादी भी लेट हो रही है और हम बेबी प्लान भी लेट करते हैं। कई बार खुद से लेट सोचते हैं, कई बार भगवान की कृपा से ही थोड़ा लेट चलता है सिस्टम। तो इस वजह से हमारे जो एग्स हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे जो एग्स हैं वो बॉडी से ऑटोमेटिकली कम होते जाते हैं। तो ये जो एग फ्रीजिंग है ये तो अब पहले तो फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक पीछे 2020 या 21 में मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि एक ना एम्ब्रियो तो जैसे 21 साल पहले बन गया था, लेकिन उस 21 साल वो जो एम्ब्रियो था वो फ्रीज़ रहा। 21 साल के बाद किसी ने उसको खरीदा और किसी के उसको ट्रांसफ़र किया गया, तो उसका दोबारा जन्म जो है वो 21 साल बाद हुआ। मतलब पहले वो एम्ब्रियो भी बन चुका था लेकिन बाद में 21 साल तक उसको फ्रीज़ रखा और उसके बाद बहुत फेमस हुई थी ये, बहुत आया था न्यूज़ में और सोशल मीडिया पे भी बहुत आया था। अब एम्ब्रियो तो फ्रीज़ करते ही हैं लेकिन ये एग्स भी फ्रीज़ किए जा सकते हैं। जिस भी लेडी को बोल दिया जाता है कि आपके AMH लेवल लो है तो ना, जैसे अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हो तो वहाँ पे तो आपको डॉक्टर, मुझे लगता है कि सजेस्ट कर ही देंगे कि आप ऐसे करो। अगर आपको अभी बेबी प्लान नहीं करना है लेकिन आपका AMH लेवल लो है तो आप अपने एग्स जो है उसको फ्रीज़ करवा के रख लो। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका उसके बाद अगर आप एग्स फ्रीज़ करवा लोगे उसके बाद आप जब भी आपका टाइम होगा या जब भी आपका मन होगा तब आप अपना IVF करवा सकते हो आपके खुद के एग्स के साथ। नहीं तो ऐसे होगा कि अभी आपका AMH लेवल लो है, यानी कि अभी आपके अंडों की जो क्वांटिटी है वो कम है और जैसे 5 साल और बीतेंगे या फिर 10 साल और बीतेंगे तो आपकी एग तो वैसे ही इतने पहले ही इतने कम है, तो 10 साल बाद या 5 साल बाद तो पता नहीं, अगर एग मिल भी गया पता नहीं उसकी क्वालिटी कैसी होगी या कैसे नहीं। तो ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं आजकल आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप चाहे आप बेबी थोड़ा लेट प्लान कर लो लेकिन आप अपने जो एग्स हैं उसको फ्रीज़ करवा के रख लो। अब ये बातें थोड़ी जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, जब इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तभी ये बातें खुल के सामने आती हैं। अदरवाइज़ अभी तक हमारे नॉर्मल घरों में, जैसे मिडिल क्लास में तो किसी को ये चीज़ पता ही नहीं है। जैसे अभी बहुत सारी लड़कियां भी हैं मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, वो अपना कोई पढ़ाई कर रही है या फिर मतलब कुछ भी है ना, लेट शादी कर रही है, तो ये चीज़ अभी इतनी कॉमन नहीं हुई है। अब प्रियंका चोपड़ा को ही आप लगा लीजिए, पता चला था, न्यूज़ में ही आया था कि उन्होंने अपनी शादी से पहले ही अपने जो एग्स थे, क्योंकि उनकी आई थिंक मम्मी डॉक्टर ही थी तो उनके यहाँ तो मतलब उनको ही पता ही होगा, तो उन्होंने अपनी शादी से पहले ही अपने एग्स जो थे वो फ्रीज़ करवा लिए थे। उनको कुछ इशू आया होगा लेकिन उसके बाद भी वो खुद से IVF नहीं करवा सकी क्योंकि उनकी बॉडी रेडी नहीं थी, तो उन्होंने
सरोगेसी का सहारा लिया, है ना। तो ऐसे ही जैसे कई बार अब हम हमारे घरों में इतनी बात ये खुल के शादी से पहले तो होती नहीं है कि लड़की के शादी के बाद के बच्चों की बातें, ये तो मतलब कुछ मायने नहीं रखती ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है बात करने का। लेकिन जैसे जैसे अब हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे जैसे हम आगे आगे और भी कुछ मतलब अच्छा खान पीन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है प्रेगनेंसी में, कंसीव करने में बहुत इशू आ रहा है। तो ये बात अब आगे आगे बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी कि अगर लड़की अनमैरिड है तभी अपने एग जो है वो फ्रीज़ करवा के रख ले, फिर चाहे वो 40+ में अपने प्रेगनेंसी करे, चाहे 45 में करे, जैसे उसका मन है, चाहे वो शादी के उसी थोड़े टाइम बाद ही कर ले। तो ये चीज़ बहुत कॉमन होनी चाहिए, हुई नहीं है अभी यहाँ पे इतनी। तो अगर बात करते हैं, ये तो हुई सिर्फ और इस बात पे कि अगर आप अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे, जैसे कि अब इतना ज़्यादा समय ख़राब हो चुका है कि इतनी सारी बीमारियां चल पड़ी हैं, और जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया या फिर कैंसर से जुड़ी कोई भी लेडी को प्रॉब्लम हो गई, अगर आपको मतलब किसी भी लड़की को या किसी भी लेडी को ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसके एक बच्चा हुआ है या उस सेकंड बेबी उसके नहीं हुआ या फिर एक बेबी भी नहीं हुआ, उसको बोला जाता है कि आप अपने एग्स फ्रीज करवा के रख लो, क्योंकि जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आपके एग्स को लेकर। तो उस लेडी को उसको भी ये ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने जो एग्स हैं उनको फ्रीज करवा के रख लो। अब मेरे एम्ब्रियो फ्रीज कर लिए गए थे, जैसे मेरे एग्स तो पहले ले लिए, उसके बाद मेरा एम्ब्रियो बना दिया। तो लेकिन मेरा इशू ये आ गया कि मेरे यूट्रस की लाइनिंग अच्छी नहीं आ रही थी। तो मेरे आप देख लो 2020 से लेके 2022 तक, 2020 अगस्त से लेके 2022 फरवरी तक मेरे एम्ब्रियो फ्रीज करके रखे, ठीक है। और जैसे उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया। कहते हैं कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग का जो रिज़ल्ट होता है ना, वो काफ़ी, अगर आपके फ्रीज एम्ब्रियो आपके जो है इंसर्ट किए गए हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको जो फ्रेश एम्ब्रियो होते हैं उससे ज़्यादा बेटर आता है। तो अब इसकी कॉस्ट की बात करते हैं। देखो, इसमें अगर आप अपने एग्स फ्रीज करवा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद आप सीधा IVF ही करवाओगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका आधा IVF पहले हो जाएगा और फिर तो बस इतनी सी बात रह जाएगी। सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको आपके अगर आप चाहते हो, आप प्रोसेस में आपको बताती हूँ कि आपके एग्स फ्रीज कैसे किए जाएंगे। जैसे आपको पीरियड के सेकंड डे पे बुलाया जाएगा, तब आपको एग्स ओवरी में और भी ज़्यादा एग्स बनाने के इंजेक्शन दिए जाएंगे। जब आपके जो 10 या 15, 10 से 12 हर बॉडी डिपेंड करती है, या फिर 10 दिन के लिए इंजेक्शन लगते हैं या फिर 12 दिन के लिए लगते हैं। इतने इंजेक्शन आपको लगेंगे, एक सुबह लगेगा, एक शाम को लगेगा, ठीक है। फिर लास्ट में जैसे मेरे 10 दिन लगे थे, 10 दिन इंजेक्शन लग के 11वें दिन मुझे एग्स निकालने के लिए, यानी कि मेरा एग रिट्रीवल हो गया था। फिर आपके जो एग्स हैं उनको लैब में उन्होंने डॉक्टर जो हैं वो फ्रीज़ करके रख देते हैं। फिर चाहे उस एग्स को आप 10 साल के बाद यूज़ करो, चाहे 20 साल के बाद यूज़ करो, चाहे जितना मर्जी आप टाइम उसको रख सकते हो। जब फिर आप अपना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाओगे, जब आपके शादी होगी या फिर जब आप अपना बेबी प्लान करोगे, तब आपकी एज ज़्यादा हो सकती है, जैसे आपने 10 साल बाद करवाया या 5 साल बाद करवाया, लेकिन आपके जो अंडे की जो एज है वो वही रहेगी जिस एज में आपने इसको फ्रीज़ करवाया था। तो आपकी इससे आपकी कंसीव करने की जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। होते हैं, मेरे भी सिर्फ 5 एग्स ही निकले थे, उसमें से 2 ख़राब थे और 3 का बड़ी मुश्किल से उन्होंने एम्ब्रियो बनाया था। अब ये बात अगर हमें पहले पता होती तो थोड़ा बंदे को पता होता है कि चलो पहले एग्स फ्रीज करवा के रख लेते हैं, बाकी अगर जब भी बेबी प्लान करना हुआ तब कर लेंगे, है ना। ऐसे हो जाता है। अब पता तो चल ही जाता है बंदे को अपनी बॉडी का कि मैंने इतनी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन हमारे बेबी हो नहीं रहा है या कंसीव हो नहीं रहा है, तो उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। अब इसके कॉस्ट की बात करते हैं। देखो, इसका कॉस्ट नो डाउट ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपका जो है आधा IVF भी हो जाएगा। वैसे ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है, आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हो। अगर आपका हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा
महंगे वाला है तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा होगा। अगर आपका हॉस्पिटल थोड़ा ठीक है तो वो इस हिसाब से होगा। वैसे अगर आपको मैं नॉर्मली बताऊं तो आपका इसके बीच ही मैं आपका जो है IVF का भी खर्चा बता रही हूँ। इसका आपको 1 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में आपके एग्स फ्रीज कर लिए जाएंगे। साथ में आपका आधा एम्ब्रियो आपका आधा IVF हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपको अपना बेबी प्लान करना है तब आप को सिर्फ बुलाया जाएगा। आपके पीरियड्स के 10वें दिन या 15वें दिन, जैसे भी आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, 15 या 16वें दिन आपको बुलाया जाएगा। और तब आपको हल्का सा आपको अपना यूरिन होल्ड करना है, आपको अपना पानी पी के रखना है और उसमें हल्के से प्रोसेस के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका एम्ब्रियो जो है आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे आपके खुद के अंडों के साथ। नहीं तो अगर आप इसको नहीं करवाते तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है आपकी बॉडी से एग्स ख़त्म होते जाते हैं और फिर आपको डोनर एग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो है IVF अभी आपका टाइम है, अगर आपको करवाने में अभी आप सोच रहे हो कि चलो मैं अभी और ट्राई कर लेती हूँ या फिर कोई और चीज़ कोई और ट्रीटमेंट लेती हूँ, इससे ज़्यादा ये अच्छा है कि आप अपने एग्स जो हैं उनको फ्रीज़ करवा के रख लो या फिर अपने जो आपके एम्ब्रियोज़ हैं उसको फ्रीज़ करवा के रख लो। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो कॉस्ट मैंने आपको बता दी, प्रोसेस बता दिया। ये होता है एग फ्रीजिंग। अगर आपको कुछ और जानना है इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। देखिए प्लीज़, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। कई बार बच्चों के साथ हो जाता है कि मैं आपको कभी लेट रिप्लाई करूँ या मतलब कई बार इधर उधर हो जाऊँ। अदरवाइज़ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगी। मैंने अगर आपको बोला है कि आप मुझे कमेंट कीजिए या मुझे मैसेज कीजिए तो मैं ज़रूर आपको जो मुझे पता होगा उस चीज़ का मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।